हेलो दोस्तों यार, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कमेंट्स में कि भैया कि मैथ्स कैसे पढ़ते थे, क्लासेस कब करते थे, होमवर्क कब करते थे और नोट्स कैसे बनाते थे, क्या क्या मटेरियल सॉल्व करे आपने और केटी के टीएस जो सर देते हैं उन्हें कैसे करते थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अपनी जेई की तैयारी प्रयास 1.0 वैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुमको बता दूं कि मैं 2024 का एग्जाम मैंने जेई मेंस में दिया था, उसमें मेरी मैथ्स में 98.77% आया है और मैं प्रयास 1.0 से ही पढ़ा था जहां आशीष अग्रवाल सर मैथ्स पढ़ाते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ता था, क्या टाइम की टेबल रहता था मेरा और कैसे कैसे होमवर्क वगैरह करता था। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा जो टाइम टेबल था ना मैथ्स का पढ़ने का, वो 1 से 6 बजे तक के बीच में था। मैं मैथ्स को सबसे एंड में पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री को पहले पढ़ता था क्योंकि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक थी। ठीक है, इसलिए मैंने मैथ्स को पीछे रख रखा था, मेरे को मैथ्स समझने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे, इसलिए मैं मैथ्स को सबसे एंड में करता था। ठीक है, तो मैं 5 घंटे अपने मैथ्स को देता था और उसकी टाइमिंग रहती थी 1 बजे से 6 बजे के बीच में 5 घंटे। और मैंने 5 घंटे इनको 2 जगह डिवाइड कर रखा था, 3 घंटे और 2 घंटे। और जो 3 घंटे थे सबसे पहले मैं इसमें क्या करता था, मैं लेक्चर करता था और लेक्चर में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखता था। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में और 1.5 की स्पीड पे देखता था। और जो नोट्स बनाता था मैं, वो क्लास के जो लेक्चर देख रहा होता था उसके साथ साथ वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बनाता था तो साथ में। और जो सर क्वेश्चन कराते थे क्लास में वो भी मैं उसके साथ ही साथ तभी करता था। क्वेश्चन में शॉर्ट में बताता था, पूरे डिटेल में क्वेश्चन नहीं बताता था, केवल उसका डाटा लिखता था कॉपी पे और बाकी सॉल्यूशंस अपने खुद करता था। ठीक है, जो सर कराने के बाद में। ठीक है, अब बात करें कि 2 जो घंटे थे उसमें मैं होमवर्क कर रखा था। होमवर्क में कैसे करता था कि जो सर ने होमवर्क दे दिया, जो क्वेश्चंस रहते थे होमवर्क के टीएच वगैरह, वो मैं क्लास के साथ उतार लेता था। जो बीच बीच में सर देते जाते थे टीएच वगैरह, वो क्लास के साथ साथ उतारता रहता था। और इसलिए मेरी तुम्हें पता होगा कि सर के अगर तुम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो उनसे, तो सर का जो लेक्चर रहता है वो 2.5 घंटा या 3 घंटा इतने टाइम में जाता तो मेरा पूरा क्लासेस 3 घंटे में निपट जाता था। और साथ के साथ मेरे नोट्स वगैरह बन जाते थे और जो क्वेश्चन सर होमवर्क में देते थे वो भी उतर जाते थे। ठीक है, तो ये जो टीएच होती है इनकी फुल फॉर्म होती है ट्राई एट होम। ये सब ने खुद बनाई है और ये जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए होते हैं और इनसे थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है कि तुम्हें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से कैसे सोचेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और दूसरा क्या क्या मतलब क्या प्रोसेस लगेगी क्वेश्चंस में और क्या क्या स्टेप्स होंगे, उस तरीके से सोचने के लिए ये सर टीएस देते थे। और जो ये जो केटी होते हैं उनकी फुल फॉर्म होती है खुद ट्राई करो। ठीक है, तो ये जो केटी के होते हैं प्योर जे मीन्स के पीवाईक्यूज होते हैं, ये जे मीन्स के पीवाईक्यूज होते हैं केटी के। ठीक है, और मैं क्या करता था, और ये जो क्वेश्चंस में जो 2 घंटे मैंने रख रखे थे इसमें मैं ये क्वेश्चंस को जो सर क्वेश्चन होमवर्क में देते थे इन्हें सॉल्व करता था। ठीक है, खुद से कोशिश करता था, जो क्वेश्चन नहीं होता था वो देखता था सर ने पीछे क्लासेस में किस तरीके से कराए गए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता था तो देखता था वो कैसे कराए। उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस को ट्राई करता था और ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन हो जाते थे, कुछ क्वेश्चंस होते थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होते थे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होते थे मैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करता था। नेक्स्ट दिन जब क्लास होती थी तो सर होमवर्क जो देते हैं उनके क्वेश्चंस और जो बच्चे सॉल्यूशन भेजते हैं वो वीडियो के एंड में लगा देते हैं, तो मैं वहां से सॉल्यूशन देखता था कि किस तरीके से सॉल्व करे गए हैं। उसके बाद मैं खुद कॉपी पे बिना देखे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें कैसे करना चाहिए। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम रखना चाहिए कि जिसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आता हो। ठीक है, तुम्हारा माइंड थका हुआ नहीं होता हो। ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम अपना रख लें और तुम ऐसा नहीं कि तुम रिकॉर्ड वीडियो देखो या तुम्हें लाइव भी देखो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा तुम देख सकते हो। मुझे 1.5 स्पीड पे देखना अच्छा लगता था, उससे मेरा 3 घंटे में दोनों काम हो जाते थे, नोट्स भी बन जाते थे, क्वेश्चंस भी उतर जाते थे और लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता था। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है ना, क्लास को कंप्लीट करना है बहुत केयरफुली, अच्छे से क्लास को जो सर बता रहे हैं, जो सर समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, दूसरी बात, तुम अगर बना सको तो अगर तुम लाइव क्लास ले रहे हो या फिर रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तुम कोशिश करना कि जो तुम नोट्स रहते हैं जो सर फॉर्मूला लिखाते हैं, मेन फॉर्मूला को लिखना और वो साथ साथ क्लास के साथ साथ उतार लो। ठीक है, तीसरी बात, जो होमवर्क क्वेश्चन रहते हैं टीएच हो गए किटी हो गए, वो जो तुम्हें होमवर्क रहता है ना उसको तुम्हें क्लास खत्म होने के बाद करना है। ठीक है, अब तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें वही तरीके से करना है जैसे मैं करता था। तुमको सोचना है पहले 1-1, 2-2 मिनट देने क्वेश्चंस को किस तरीके से करा जाएगा। और ये जो सर देते हैं ना ये वैसे ही सवाल होते हैं जैसे सर क्लास में करवा चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया उसके रिलेटेड में सर कोई क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, जो सर पढ़ा चुके होते हैं उससे रिलेटेड ही ये जो क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में वही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करनी है देख के करने की
सर ने कैसे कराए हैं और खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं हो तो तुम्हें नेक्स्ट दिन में जो सर सॉल्यूशंस लगाते हैं वहां देख के पहले देखना है कि किस तरीके से करे गए हैं और तुम क्यों नहीं कर पाए, क्या तुम कैसे सोच रहे थे, क्या डिफरेंट सोच रहे थे जिससे की वजह से तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। और उसके बाद देखने के बाद तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि इस तरीके से इस प्रोसेस से इस स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। उसके बाद देखने के बाद तुम्हें खुद से जो तुम्हारे क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें तुम्हें कॉपी पे खुद से करना है बिना देखे, ठीक है। और इससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीड अच्छी होगी। तुम जब कैलकुलेशन ज्यादा करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी होगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कम होंगी जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और अब इसके बात करें कि इन सब करने के बाद क्या 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 मटेरियल यूज करना चाहिए, ठीक है। डीपीपी रहती है, मॉड्यूल रहता है। तो देखो अगर तुम ये चीजें अच्छे से कर रहे हो ना, जो सर क्लास में करा रहे हैं वो क्लास इलस्ट्रेशन कर रहे हो तुम, हम क्लास खत्म होने के बाद आकर क्लास इलस्ट्रेशन को अच्छे से कर रहे हो, केटी के सारे कर रहे हो, टीएच कर रहे हो, तो ये मोर देन सफिशियंट है। जितना सर पूरे सिलेबस में कराए, जितने क्वेश्चन वो तुम्हें सारे पता हो, सारे टीएच सारे केटी के अगर तुम्हें आते हैं तो तुम बहुत आसानी से 99% से एवं तुम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें और अच्छे से करने के लिए तो तुम, मैं कहूंगा कि डीपीपी अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल है तो तुम डीपीपी ना करें, केवल मॉड्यूल करें, ठीक है। और मॉड्यूल में भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा मॉड्यूल हर चैप्टर का पूरा सारे सवाल ही सॉल्व करने, जो जितना तुम कर पाओ, जितना तुम्हें टाइम मिले। ऐसा ना हो कि तुम मॉड्यूल कंप्लीट करने के चक्कर में, किसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में तुम्हारा क्लासेस तुम्हें छोड़ नहीं पा रहे और तुम्हारा बैकलॉग हो जाए, ठीक है। तुम्हें उतना करना है जितना तुम आसानी से कर सको, लेकिन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि तुम्हें ये चीजें सबसे सही से करनी है, क्लास अपने अच्छे से देखनी है, उसके बाद नोट्स अच्छे से बनाने, सारा फार्मूला उसमें होने चाहिए। और नोट्स को जो क्वेश्चन सर कराते हैं उसको शॉर्ट में लिखें जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। और इन होमवर्क को के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये टीएच और केटीके जो होते हैं, ठीक है। और हो सकता है तुमको अभी ये अप्रोच भी नहीं बनाने आ रही हो कि कैसे सॉल्व करें, तुम पे हो सकता है 1-2 केटीके ही होते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें घबराना नहीं है, बस तुम्हें कोशिश करती रहनी है। तुम 5-6 चैप्टर जब तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम्हें खुद ही ये देखने को मिलेगा कि तुम धीरे धीरे केटीके सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। और ये केटीके करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि प्योर मेंस के पीवाईक्यूज होते हैं केटीके, ठीक है। और तुम अगर 1-2 क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, सर अगर 8-9 क्वेश्चन दे रहे हैं तो तुम सोचो तुम जेई मेंस के क्वेश्चंस लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। और तुम्हारे पास नहीं हो तो तुम्हें सीखना है, ऑलवेज तुम्हें एटीट्यूड रखना है सीखने वाला, कि तुम नेक्स्ट क्लास में जब सर सॉल्यूशन लगाएंगे उन क्वेश्चंस के तो तुम्हें सीखना है कि इस तरीके से हो कि अगर नेक्स्ट टाइम में इस तरीके का मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे डेफिनेटली इस तरीके से करूंगा, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। और बीच बीच में अपना रिवाइज करते रहे। अपने जो एक पेपर में क्वेश्चन करिए सर ने जो थ्योरी लिखवाई है, ये फॉर्मूला लिखा है, उसको सबसे पहले जो तुम्हारी कॉपी होती है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा पेज है कॉपी का, यहाँ तुम यहाँ से अपना जो भी लिखते हो, वहाँ ये क्वेश्चंस वगैरह लिखते हो, यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह लिखते हो, तो जो तुम्हारे फॉर्मूले जो है मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुम सबसे ऊपर ये जो होता है ना गैप, यहाँ लिख लिया करो, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हें रिवीजन करने में आसानी होगी। तुम्हें फार्मूला कोई देखना है तो तुम्हें ज्यादा पेज नहीं पलट के देखने पड़ेंगे, तुम्हें ऊपर ही दिख जाएगा, तुम्हें ऊपर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो की मैथ्स को कैसे पढ़े और तुम्हारे को अच्छे से कैसे पढ़नी चाहिए। अगर इसमें से तुम्हारे कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अगर तुमको कुछ डाउट पूछने हो तो तुम उसको ज्वाइन कर लेना और तुम वहां अपने डाउट्स जेई रिलेटेड जो भी किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट्स रह रहे हैं तो तुम वहां पूछ सकते हो। और हाँ, मटेरियल की जो बात थी, तुम्हें ज्यादा मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम को ऐसा नहीं है कि 10 तरीके की बुक करनी है, तुम एक चीज करो, अच्छे से करो और एंड तक करो, पूरा सिलेबस उससे कंप्लीट करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुमको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।